सिंह, सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उदरीपुर, शंभूगंज, जौनपुर में आप समस्त छात्र एंड छात्राओं का स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आज मैं संस्कृत का अगला पाठ विद्यार्थी चर्या, बहुत ध्यान से आप लोग देखें क्योंकि आप लोग भी एक विद्यार्थी हैं। क्या नियम है? विद्यार्थी चर्या माने विद्यार्थी के आहार व्यवहार के नियम। विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, उसके आहार और व्यवहार के क्या नियम हैं, उसको आप ध्यान से सुने और उसे आशा है कि जरूर जो है थोड़ा बहुत उसे अपने आचरण में लाएंगे। यही मेरी जो है हार्दिक इच्छा है। आगे पहला श्लोक है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्म आर्थौ चानुचिंतयेत् काय क्लेशांश्च तन्मूलान्। काकी काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। ताकि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत् काव्य क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। अन्वय इसका है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो च अनुचिंतयेत् काय क्लेशान् तन्मूलान् वेद तत्वार्थम च। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, कहा कि विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत सुबह, वही ब्रह्म मुहूर्त है, 4 बजे का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी को जग जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? धर्म अर्थो चानुचिंतयेत्, धर्म और अर्थ की जो है चिंतन करना चाहिए, धर्म और अर्थ का विचार करना चाहिए। पहली बात कहा कि विद्यार्थी को बहुत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और धर्म अर्थ पर जो है विचार करना चाहिए। और कहा कि काय क्लेशांश तन्मूलान्। काय क्लेशान, शरीर के कष्टों एवं कष्टों के कारणों, शरीर के कष्टों और कष्टों के कारणों एवं वेद के तत्वार्थ का चिंतन करना चाहिए। वेद के तत्व का जो है चिंतन करना चाहिए। दूसरा है, न स्नानम आचरेत, न स्नानमाचरेत भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासोभिः सहाजस्रम न विजाते जलाशय। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, इसमें जो है कवि कहता है कि पहले इसका देखें, भुक्त्वा स्नानम न आचरेत, आतुर न महानिशि न वासुभु वासोभि सह अजस्रम न विज्ञाते जलाशय न स्नानम आचरेत। इसमें कहा गया है कि न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, विद्यार्थी को भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। पहले कितने लोग हैं पहले भोजन कर लेते हैं तब स्नान करते हैं, लेकिन ये गलत है। भोजन करके विद्यार्थी अगर वह है तो विद्यार्थी को भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, विद्यार्थी को स्नान करके भोजन नहीं करना चाहिए। और नातुरो न महानिशि, और कहा कि अस्वस्थ होने पर तथा घोर रात्रि में भी स्नान नहीं करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर तथा घोर रात्रि में, मध्य रात्रि में जो है महानिशि,
मध्य रात्रि में जो है स्नान नहीं करना चाहिए। और क्या कहा है, न वासो भी सहजस्त्रम, वस्त्र पहने हुए भी निरंतर स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय हमें जो है वस्त्र को जो है निकाल देना चाहिए, वस्त्र पहन करके भी जो है स्नान नहीं करना चाहिए। तथा कहा कि ना विज्ञाते जलाशय, और अनजाने अज्ञात जलाशय में भी जो है स्नान नहीं करना चाहिए। पहले कहा कि वस्त्र को पहन करके स्नान नहीं करना चाहिए, और फिर कहा कि जिस जलाशय के बारे में हमें जानकारी नहीं है, जिस जलाशय के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उस तालाब में या उस जलाशय में जो है हमें स्नान नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, नोश्चिष्टम कस्याचित दद्यान्याद्याश्चैव तथांतराम न चैवात्सनम कुर्यान्न, कहा कि चोश्चिष्टम क्वचित ब्रजीत। नोश्चिष्टम कस्यचित् दद्यान्याद्याश्चैव तथांतराम न चैवात्सनम कुर्यान्नम चोश्चिष्टम क्वचित ब्रजीत। अगला श्लोक है, उसका अन्वय आप देखें, उसका अन्वय है कि नोश्चिष्टम कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात्, अन्वय है कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात् तथा अंतरा च न अद्यात् अक्षयम च न एव कुर्यात् उच्छिष्टम च क्वचित न ब्रजीत। पहले कहा कि नोश्चिष्टम कश्चित दद्यात्, किसी को जूठा नहीं देना चाहिए, किसी को जूठा भोजन, जैसे खा रहे हैं और बच्चा आया उसको भी आप खिला दिए। तो विशेष करके इस समय तो एकदम नहीं जूठा देना चाहिए। अगर जूठा देते हैं तो कोरोना से आप ग्रसित है, तुरंत उसको भी कोरोना हो जाएगा। कहा कभी भी किसी को अपना जूठा भोजन जो है, जूठा चीज नहीं देना। कुछ भी खा रहे हैं हमारे प्यार के, आप जो है उसको भी खिला देते हैं। तो कहा किसी को जूठा नहीं देना चाहिए। और क्या है कि अनद्याच्चैव तथांतरम, और बीच बीच में खाना नहीं खाना चाहिए। जब मन करे मायरे भूख लगी हुई, कितने लोग हैं कि ये भूख लगी हुई है, रसोइया किचन में हल जाएंगे, घुस जाएंगे और ले कलछुला दे कलछुला निकाल के भकोसे लगी। तो कहा कि बीच बीच में, ये विद्यार्थी के लिए भी है कि बीच बीच में जो है खाना नहीं खाना चाहिए। और क्या है, न चैवाश्रयम कुर्यात्योशिष्टम क्वचित ब्रजीत, और उसमें कहा कि बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। न चैत्राश्रयम कुर्यान, बहुत अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। नटेल खाए ले 2.5 सेर और फिर जौन हो गई नींद लगे। क्योंकि विद्यार्थी के जो है 5 लक्षण है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। विद्यार्थी 5 लक्षण, उसमें एक है कि थोड़ा भोजन करे। तो अधिक भोजन भी जो है नहीं करना चाहिए, तथा जूठा मुंह कहीं नहीं जाना, चाहे खा लेन हाथ से मुंह पोंछ लें थोड़ी। तो जूठा मुंह में जूठा लगा हुआ है और आप घूम रहे हैं, जूठा मुंह करके जो है कहीं नहीं जाना चाहिए। अगला है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील, अन्वय है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः तस्य आयु विद्या यश बलम वर्धन्ते। इसमें कहा है कि जो व्यक्ति नित्य बड़ों से अभिवादन करते हैं, जो व्यक्ति नित्य अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं और
कहा कि नित्य वृद्धोपसेविन, और नित्य प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करते हैं, जो अपने से बड़े का अभिवादन करते हैं और नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अगला श्लोक है, आर्धपादस्तु भुंजीत नार्धपादस्तु संविशेत आर्धपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुमाप्नुयात्। आर्धपादस्तु भुंजीत, अन्वय है इसका कि आर्धपादस्तु भुंजीत, आर्धपाद न संविशेत, आर्धपाद न भुंजान दीर्घम आयु आपनाति। इसमें है कि गीले पांव कभी आर्धपादस्तु भुंजीत, गीले पांव जो है कभी भी या धोने के बाद बिना पोछे वही गीला हो गया ना, इसीलिए कभी कहता है कि गीले पांव जो है कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो लीजिए, उसको साफ कपड़े से पोंछ लीजिए, तब भोजन कीजिए। इसीलिए कहा है कि गीले पांव भोजन नहीं करना चाहिए। और क्या है, नार्धपादस्तु संविशेत, और गीले पैर सोना नहीं चाहिए। हाथ गोड़ धोए तुरंत धड़ाम से गए बिस्तरा पर लेटिए, गीले पैर सोना नहीं चाहिए। और क्या है कि आर्धपादस्तु भुंजानु, गीले पैर भोजन करता हुआ है, कहा कि गीले पैर भोजन करता हुआ दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। गीले पैर इस तरह से माने सफाई से भोजन करता हुआ वह दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानितम ब्रूयादेव धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इसका जो है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, प्रियम च अनृतम न ब्रूयात, एषः सनातनः धर्मः अस्ति। कहा कि सत्यम ब्रूयात, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, और सत्य भी बोलिए प्रिय बोलिए, सत्य बोले प्रिय बोले। और अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलिए। जैसे काना कोई है, काना भाई जय राम, तो आपने तो सत्य बोला लेकिन उसको बुरा लगा, ऐसा सत्य हम न बोले जो दूसरों को अप्रिय लगे। और क्या कहा है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और बुरा लगने वाला सत्य जो है नहीं बोलना चाहिए। अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानितम ब्रूयादेश है, और प्रिय लगने वाला अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ये जो है धर्म सनातन है, यह सनातन धर्म है। अगला है न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो अंजु न स्याद वाक्यास्प्लश्चैत्र न परद्रोह कर्मधीय। न पाणिपादस चपलो, कहा कि इसका अन्वय देखें, पाणिपाद चपल न स्यात्, नेत्र चपल न अनुज स्यात्, वाक्वलम न स्यात्, परद्रोही कर्मधी न स्यात्। है कि न पाणिपाद चपलो, चंचल हाथ पैर वाला नहीं होना चाहिए, हमेशा हाथ पैर घूमत रहे, चंचल हाथ पैर वाला नहीं होना चाहिए। और क्या है, न नेत्र चपलो, और चंचल नेत्र वाला भी नहीं होना चाहिए, अखियां हमेशा डोलत रहे, चंचल नेत्र वाला भी नहीं होना चाहिए। और अनुजु न स्याद चपलई, कठोर स्वभाव वाला और चंचल बाणी वाला और नहीं होना चाहिए। और न परद्रोही कर्म दिए,
दूसरों से द्रोह कर्म में बुद्धि रखने वाला भी नहीं होना चाहिए। अगला है सर्वलक्षणहीनोऽपि यह सदाचारवानारं श्रद्धावानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। यहाँ जो है कहा है कि सर्वलक्षणहीनोऽपि, सभी लक्षणों से ही सर्वलक्षणहीन अपि यह नर है सदाचारवान श्रद्धाम अनसूय च अस्ति सह शतं वर्षाणि जीवति। कहा सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी, सभी शुभ लक्षणों से हीन होते हुए भी जो मनुष्य क्या है, सदाचारी है, श्रद्धावान है, श्रद्धानु श्रद्धा रखने वाला है, और अनसूयश्च और दूसरों की निंदा न करने वाला होता है, शतं वर्षाणि जीवति वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सर्व पर वसम दुखम सर्वमात्म वसम सुखम एतद्विया समासेन लक्षणम सुख दुखयो। कहा सर्व पर वसम दुखम, पर वसम सर्व दुखम अस्ति आत्मवसम सर्व सुखम अस्ति एतत् समासेन सुख दुखयो लक्षणम विद्यात्। इसमें कहा है कि सर्व पर वसम दुखम, सर्व पर कहा कि जो दूसरों के अधीन है वह सबसे बड़ा दुख है। जो दूसरों के अधीन होता है वह सबसे बड़ा दुखी है। और कहा कि सर्वात्मदम सुखम, और जो अपने अधीन है वह सबसे बड़ा सुखी है। इसे कहा कि एतद्विया समासेन लक्षणम सुख दे। इसे संक्षेप में ये सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए कि दूसरों के अधीन होना सबसे बड़ा दुख है, अपने अधीन रहना सबसे बड़ा सुख है। यही संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण हैं। एकांकी चित्ते नित्यम विविक्तिम हितमात्मनम एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयोधिगच्छति। एकाकी चिंतन अन्वय विविक्ति एकांकी नित्यम आत्मनम हितम चिंतयेत् ही एकांकी चिंतमानम परम अधिगच्छति, परम श्रेयम अधिगच्छति।